नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। जिले में पीडब्ल्यूडी के 4 बड़े कार्यों का शिलान्यास। सीएम अशोक गहलोत 1 सितंबर को करेंगे वर्चुअल शिलान्यास। पीडब्ल्यूडी के 3 सड़कों का कार्यों का करेंगे वर्चुअल शिलान्यास। दिल्ली हाईकोर्ट में कथित फोन टैपिंग का मामला, शर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर लगी रोक। स्वच्छ भारत मिशन योजना की अनदेखी, सुलभ कॉम्प्लेक्सों की नहीं हो रही देखभाल, व्यवस्था की कमी से लोग परेशान। हनुमानगढ़ में किसान नेता राकेश टिकैत ने की जनसभा, ट्रैक्टर रैली के माध्यम से हनुमानगढ़ जंक्शन पहुंचे किसान नेता। हनुमानगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, क्रिकेट बुकिंग सट्टा चलाते एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। सेट टॉप बॉक्स, लैपटॉप सहित 3 मोबाइल फोन बरामद। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिले में पीडब्ल्यूडी के 4 बड़े कार्यों का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 सितंबर को वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता अनिल अग्रवाल ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने 1 सितंबर को दोपहर 12 बजे सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रदेश भर के ऐसे कुल 175 कार्यों का शिलान्यास करेंगे, जिसका वर्क ऑर्डर हो चुका है, जिसमें से 4 बड़े कार्य जो हैं वो हनुमानगढ़ जिले के हैं। श्री अग्रवाल ने बताया है कि हनुमानगढ़ जिले के जिन 4 कार्यों का मुख्यमंत्री महोदय शिलान्यास करेंगे, उनमें 25 करोड़ की लागत से हनुमानगढ़ श्रीगंगा नगर सड़क पर रेलवे फाटक पर बन रहे डबल बॉक्स आरयूबी में कवर्ड अप्रोच तथा सर्विस सड़क व अन्य सड़क सुरक्षा व ड्रेनेज कार्य का 21 करोड़ की लागत से बनने वाली तलवाड़ा हनुमानगढ़ सड़ 21 करोड़ की लागत से, वही नोहर फेफान सड़क की चौड़ाई जो है वो उसका सुदृढ़ीकरण कार्य 23 करोड़ की लागत से है। फतेहपुर, चूरू, तारानगर, साहवा, नोहर, धालडड़का, मुंडू, हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर सड़क के नवीनीकरण व सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास करेंगे। और दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित फोन टैपिंग मामले में सीएम अशोक गहलोत की ओएसडी लोकेश शर्मा की राहत बरकरार रखी है। कोर्ट ने शर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर लगी रोक जारी रखते हुए सुनवाई 9 नवंबर तक टाल दी है। याचिका में फोन टैपिंग को लेकर केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दिल्ली में दर्ज कराई गई एफआईआर को चुनौती दी गई है। वहीं न्यायाधीश जसमीत सिंह ने लोकेश की याचिका पर सोमवार को करीब 1 घंटे सुनवाई की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित फोन टैपिंग मामले पर सीएम अशोक गहलोत ने ओएसडी लोकेश शर्मा की राहत बरकरार रखी है। कोर्ट ने शर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर फोन पर लगी रोक को जारी रखते हुए सुनवाई 9 नवंबर तक टाल दी है। याचिका में फोन टैपिंग को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दिल्ली में दर्ज कराई गई एफआईआर को चुनौती दी गई है। और कोटा जिले के सुल्तानपुर क्षेत्र के सुरीला गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी को लेकर उप प्रधान नरेश नरूकक के नेतृत्व में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामकुमार मीणा को जिला कलेक्टर कोटा के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें कि पंचायत समिति सुल्तानपुर के उप प्रधान नरेश नरूका ने बताया है कि सुल्तानपुर क्षेत्र के सुरेला गांव में 12वीं कक्षा तक स्कूल होने के बावजूद भी मात्र 3 शिक्षक लगे हुए हैं, जबकि विद्यालय में 180 नामांकन दर्ज हैं। विद्यालय में नजदीकी गांव के दर्जनों विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, लेकिन शिक्षकों की कमी के कारण विद्यार्थियों का भविष्य अधर लटका हुआ है। वहीं परिजनों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द से जल्द विद्यालय में स्टाफ नहीं लगाया जाता है तो परिजन आंदोलन के लिए उग्र होंगे।
और झारखंड राज्य में लव जिहाद में असफल रहने पर एक समुदाय विशेष के लड़के का नाबालिग हिंदू लड़की अंकिता को जलाकर मार देने की दुखद घटना पर कुम्हेर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा आक्रोश व्यक्त करते हुए अपराधी शाहरुख को फांसी की सजा देने का आग्रह किया गया है। पार्षद प्रताप महरावर के घर पर आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रताप महरावर ने बताया है कि कांग्रेस समर्थित सरकार में महिलाओं पर अत्याचार सहित लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस का कोई बड़ा नेता घटनास्थल पर नहीं पहुंचता है। यही कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति को दर्शाता है। शहर मंडल अध्यक्ष लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया है कि कांग्रेस सरकार में एक समुदाय विशेष के व्यक्तियों को संरक्षण देने के कारण ही लव जिहाद और हत्या जैसी घटनाओं में वृद्धि हो रही है। यदि समय रहते इस तरह की घटनाओं को नहीं रोका गया तो भविष्य में सांप्रदायिक दंगे बढ़ने से नहीं रोका जा सकता है। ग्रामीण मंडल अध्यक्ष खुशीराम पुनिया ने कहा है कि ऐसे अपराधियों को फांसी से कम कोई सजा मंजूर नहीं होना चाहिए, जिससे अपराधियों में भय व्याप्त हो। इस अवसर पर मंडल महामंत्री सतीश सेजवाल, उपाध्यक्ष भगवान सिंह कटारिया, जवाहर गुर्जर, सुभाष अग्रवाल, बिशन चहार, धर्मवीर गुर्जर, सतीश पवन, सतीश सेजवाल, गंगा यादव, डालचंद बघेल सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे। लड़की अंकिता के साथ जो एक विशेष समुदाय के द्वारा जो घृणित कार्य किया गया है जलाने का, वह बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। हम भारतीय जनता पार्टी कुम्हेर भरतपुर राजस्थान के कार्यकर्ता उसकी निंदा करते हैं, घोर भर्त्सना करते हैं और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो उसके लिए हम केंद्र सरकार और वहां की राज्य सरकार दोनों से मांग करते हैं कि ऐसे दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी ठोस कार्रवाई की जाए, उनको फांसी की सजा दी जाए। उत्तराखंड में जिस अंकिता नाम की लड़की को जलाकर मारा गया था, वो केवल 12 साल की लड़की थी और उसके सामने एक समुदाय विशेष का जो लड़का था शाहरुख, उसने जबरदस्ती उससे शादी करने की कोशिश की, लेकिन उस बच्ची ने स्पष्ट मना कर दिया कि मुझे पढ़ना है, मुझे शादी नहीं करनी है। और अपने लव जिहाद में विफल रहने के कारण उसने जंगले से पेट्रोल फेंका और उसको जिंदा जला दिया। ये वैसी मानसिकता है जो हमेशा इस समुदाय के अंतर्गत होती है। चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी का मामला लो, जिन्होंने भी रानी पद्मावती को जलने पर मजबूर किया था, और आज शाहरुख ने वही कांड किया है। ये इनकी ओछी और नीच हरकत को दर्शाता है। और श्रीगंगानगर के धड़साना में बार संघ के पूर्व अध्यक्ष विजय सिंह झोड़ड़ की आत्महत्या के मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है, जिसे लेकर धड़साना के बाजार पूरी तरह से बंद रखे गए हैं। वहीं बीजेपी के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि सीकर में वकील हंसराज मावलिया कि आत्मदाह की स्याही अभी सुखी भी नहीं है कि अब श्रीगंगानगर जिले के धड़साना बार संघ के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट विजय सिंह झोड़र ने पुलिस प्रताड़ना और मारपीट की है। यह घटना सरकार के माथे पर कलंक है और वकील में गहरा आक्रोश है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा है कि राजस्थान की कई चुनौतियों में से एक युवकों के बीच नशे की लत और इसका कारोबार है, जो पंजाब से लेकर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र तक एक कॉरिडोर के रूप में फैल गया है। इसी के खिलाफ जन जागरण और संघर्ष के कारण धड़साना के वकील विजय झोड़र को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी श्रीगंगानगर इकाई और स्थानीय विधायक पीड़ित वकील के परिवार को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन यह घटना राज्य की कानून व्यवस्था की जो पोल है वो खोलती नजर आ रही है। किस तरह से राजस्थान अपराधियों और नशा माफियाओं की गिरफ्त में है और गहलोत सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। श्रीगंगानगर में घड़साना में बार संघ के पूर्व अध्यक्ष विजय सिंह झोड़ड़ की आत्महत्या के मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है।
इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष राठौड़ ने कहा कि कस्बे में नशे के खिलाफ अभियान चलाने वाले वकील के साथ पुलिस कर्मियों ने 18 अप्रैल को पहले भी बेरहमी से बेवजह मारपीट की थी, जिससे उन्हें मानसिक धक्का पहुंचा और उन्होंने आत्महत्या कर ली। पुलिस प्रताड़ना के कारण ही वकील को मजबूरन आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा। गड़साना और सीकर दोनों वकील आत्महत्याओं के केस की न्यायिक जांच होनी चाहिए। वकील समाज का सबसे प्रतिष्ठित, जागरूक और चिंतनशील वर्ग का व्यक्ति होता है। वहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में पुलिस से प्रताड़ित होकर आत्महत्या करेगा तो आम आदमी का क्या होगा। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मांग की कि पीड़ित परिवार को जल्द न्याय मिले और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और शाहबाद बारा के नीम झरिया खेल मैदान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता 2022 के दूसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम संचालक विपिन जैन ने बताया है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नीला जना, मंगल विशिष्ट अतिथि सुमन चौधरी, निर्जा बांका समेत तमाम लोग भी मौजूद रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रतियोगिता के अध्यक्ष प्रधानाचार्य हरज्ञान सिंह मीणा ने बताया है कि पीईओ क्षेत्र कस्बा थाना के चारों विद्यालयों ने कम समय में तैयारी करके एक बेहतरीन रंगारंग गरिमामयी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। वह इस कार्यक्रम के दौरान संचालक जैन ने बताया है कि प्रारंभ में मां सरस्वती की पूजन के बाद अतिथियों का स्वागत पुरुषोत्तम शर्मा ने किया है। संचालक जैन ने आगे बताया है कि 1 सितंबर को समापन समारोह में प्रशस्ति पत्र वितरण कर और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। और अब खबर हनुमानगढ़ से है, जहां किसान नेता राकेश टिकैत ने हनुमानगढ़ जंक्शन की धान मंडी में किसान महापंचायत को संबोधित किया है। इस दौरान राजस्थान जाट महासभा प्रदेश अध्यक्ष राजाराम मील और किसान नेता युद्धवीर सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे हैं। इससे पूर्व राकेश टिकैत और अन्य किसान नेता रावतसर से ट्रैक्टर रैली के माध्यम से हनुमानगढ़ जंक्शन पहुंचे हैं। सभा में टिकैत ने किसानों से कहा है कि जब तक एमएसपी की गारंटी सहित कई मांगे पूरी नहीं हो जाती है, किसानों को आंदोलन के लिए तैयार रहना होगा। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए टिकैत ने कहा है कि केंद्र सरकार से एमएसपी को लेकर और कई मांगों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं और फिर से बड़े स्तर पर किसान आंदोलन शुरू हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि राजस्थान सरकार किसानों को पूरी बिजली और पानी उपलब्ध नहीं करवा पा रही है, जिससे किसान परेशान हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि इसको लेकर भी राजस्थान सरकार से बातचीत करेंगे और किसानों की मांगे अगर राजस्थान सरकार पूरी नहीं करती है तो राजस्थान सरकार के खिलाफ भी आंदोलन किया जाएगा। अलग अलग इशू है। हम यहाँ पर आए तो जो गोदाम है एफसीआई के, ये गोदाम बेचे जा रहे हैं और इनको लीज पे दिया जा रहा बड़ी कंपनियों को। अगर किसान के बीच में जाएंगे तो पानी की समस्या है, बिजली 5-6 घंटे आ रही है, 5 घंटे 4 घंटे वो समस्या है। कुछ जगह नहरी पानी नहीं जा रहा, नहर की खुदाई हो रही वो समस्या है। और सबसे बड़ी समस्या है कि फसलों का दाम नहीं मिलता। अब जो आने वाली लड़ाई होगी देश में, जो आंदोलन होंगे वो होंगे एमएसपी पे। एमएसपी का प्राइस चाहिए, उस पर खरीद चाहिए, उस पर कानून चाहिए। व्यापारी भी एमएसपी से कम पे खरीद ना कर पाए, ये कानून देश में बने, उसी के लिए हम सब पूरे देश भर में जा रहे हैं। संभावना नहीं होगा। और अब के जो ये मजदूर है, ये यहाँ पर आने के मजदूरी करता है तो मजदूर है, ये किसान भी है, अपने अपने स्टेट का ये किसान है। आप इनसे बातचीत करोगे, ये किसान है लेकिन ये बर्बाद हो चुका है वहां का। और वृंदावन में जन्मे स्वामी हरिदास का 542वां अभिवर्वा महोत्सव और 7 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम का शुभारंभ हरिदास संप्रदाय के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी राधा प्रसाद देव की अध्यक्षता में हुआ है।
जिसमें विश्व विख्यात पद गायक पीयूष कैलाश अनुज ने हरिदास द्वारा रचित पदों का गायन संत और भक्तों का मन मोह कर भक्ति में सराबोर कर दिया है। वहीं ब्रज की गोपियों के द्वारा हरिदास के समक्ष बधाई के गीतों का भी गायन किया गया है। गायन के साथ ही गोपियों ने नृत्य की प्रस्तुति भी दी है। उक्त कार्यक्रम में देश विदेश से संत और भक्तों सहित राजनीतिक और गैर राजनीतिक हस्तियां भी शामिल हुई। जय जय श्री राम। और पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने मंगलवार को ग्राम पंचायत स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता के तहत ग्राम रामनेर ढाणी, पिगलोद, सिरनागार, नवा, रूपनगढ़ में चल रही प्रतियोगिताओं की व्यवस्थाओं का और संसाधनों का निरीक्षण किया है, जिसके बाद पाई गई कमी को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। साथ ही रावत ने नवा की पंचायत स्तरीय प्रतियोगिता में क्रिकेट मैच में बल्ला हाथ में लेकर छक्का लगाकर मैच का शुभारंभ किया। और राजस्थान के उदयपुर शहर के गोल्ड लोन बैंक से लूट की बड़ी वारदात सामने आई है। आपको बता दें कि लुटेरों ने एक गोल्ड बैंक से 24 किलो सोने के जेवर के साथ ही लाखों रुपए कैश को पार कर दिया है और लूट के आधे घंटे बाद आरोपी फरार हो गया है। आपको बता दें कि चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद इतनी सावधानी बरती है कि वहां लगे सीसीटीवी सर्वर बॉक्स को तोड़कर नष्ट कर दिया है। वहीं इस वारदात के बाद पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। और डिग उपखंड के गांव औ के पास एक बोलेरो गाड़ी और बाइक की भिड़ंत से एक युवक की मौत हो गई है। मृतक युवक मान सिंह उम्र 25 साल का बताया जा रहा है, जो निवासी है कुम्हेर, जो कि आज अपनी बहन के यहां कठुमर मिलने जा रहा था। अचानक तेज गति से आ रही बोलेरो गाड़ी ने मान सिंह की बाइक को टक्कर मार दी है और उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। मौके पर पहुंचे डिग सदर थाना कोतवाली के प्रभारी हवा सिंह मांगवा मृतक मान सिंह के शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। इसके बाद मृतक के परिजनों को सूचना दी कि मृतक के परिवार ने अस्पताल आकर मृतक का पोस्टमार्टम करवाया। मिली लगभग 9 बजे की आओ गांव के पास एक बोलेरो एक मोटरसाइकिल में घटना हो गई है। माननीय राज्य मंत्री दादाजी आंध्र सिंह के एस्कॉर्ट ने घायल मजदूर को सीएचसी डीग में भर्ती करवाया, जहां बाइक सवार मान सिंह सनोफ धर्म सिंह जाति जाटव उम्र 25 साल निवासी बड़ा मोहल्ला कुंडेर की बाद जांच डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। बोलेरो सवार कामा के निवासी थे, जो भरपूर अपने परिजनों को दिखाने के लिए लेके जा रहे थे। इसमें शाहिदा डॉक्टर ऑफिसर था और शाहिद सनोफ, इनकी भी चोटें आई हैं, जिनका इलाज। और कोटा जिले के पिपलदा विधानसभा क्षेत्र में नदियों से आई बाढ़ में खातौली क्षेत्र के बाढ़ पीड़ित गांवों का दौरा किया और मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र उपखंड अधिकारी को सौंपा है। मुख्यमंत्री के जो संबंधित पत्र हैं वो उपखंड अधिकारी को सौंपा गया है। पिछले सप्ताह भीषण बारिश के चलते चंबल नदी में आए उफान से 18वें क्षेत्र के सैकड़ों मकान जलमग्न होकर क्षतिग्रस्त हो गया है। डॉक्टर विपिन योगी ने क्षेत्र 18वां क्षेत्र में निमोला बागली केथुदा पंचायत का गांवों का दौरा किया है और लोगों को हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिलाया है।
और अब खबर हनुमानगढ़ से है, जहां ग्रामीण क्षेत्र में खेलों के महाकुंभ के रूप में पहली बार आयोजित हो रहे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के दूसरे दिन भी जिले की सभी ग्राम पंचायतों में खेलों की धूम देखने को मिली है। वहीं जिला खेल अधिकारी शमशेर सिंह ने बताया है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल अंतर्गत आयोजित विभिन्न खेलों में मंगलवार शाम 5 बजे तक जिले के 1,16,060 खिलाड़ी हिस्सा ले चुके हैं। वहीं जिला खेल अधिकारी शमशेर सिंह ने बताया है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिताएं ग्राम पंचायत स्तर 1 पर 1 सितंबर तक चलेगी और विभिन्न खेलों में विजेता रही टीम को ब्लॉक स्तर पर 12 सितंबर से आयोजित होने वाली खेल प्रतियोगिता में भाग लेंगे। और अब खबर भरतपुर से है, जहां सम्राट मिहिर भोज की जयंती धूमधाम से मनाई गई है। वहीं मिहिर भोज की जयंती के उपलक्ष्य में मिहिर भोज की प्रतिमा के समक्ष विधि विधान से पूजा पाठ करके माल्यार्पण किया गया है और उनके आदर्शों पर चलने का प्रण लिया गया है। इस दौरान झटामड़ा सरपंच प्रतिनिधि नगेश जाटव, चेतराम गुर्जर सहित तमाम लोग भी उपस्थित रहे हैं। और मानसून के मौसम में मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। राजधानी जयपुर के प्रताप नगर की वार्ड 116 में लगातार सफाई व्यवस्था जो है वो बेहाल हो रखी है, जिसके कारण मौसमी बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। स्थानीय निवासियों द्वारा लगातार सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके बावजूद नगर निगम के उच्च अधिकारियों द्वारा महज खानापूर्ति की जा रही है। जगतपुरा जोन का उपायुक्त ममता नागर को पहले भी सूचना दी जा चुकी है कि वार्ड में हूपर उचित संख्या में नहीं होने के कारण कचरा संग्रहण सही तरीके से नहीं हो पाया है। वार्ड में कार्यरत सफाई निरीक्षक ने बताया है कि पहले वार्ड में 24 कर्मचारी कार्यरत थे, जिसकी संख्या घटाकर 15 कर दी गई है। एक तरफ जहां राज्य सरकार स्वच्छता मिशन को लेकर लगातार बजट जारी कर रही है, फिर भी धरातल पर संसाधनों की कमी की वजह से आम जनता को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और भरतपुर के भूसावर में स्थित आर्य विद्यापीठ में भारत विकास परिषद की ओर से गुरु वंदना शिष्य अभिनंदन कार्यक्रम किया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आर्य विद्यापीठ के प्राचार्य डॉक्टर यजुवेंद्र बंसल मौजूद रहे हैं। वही इस कार्यक्रम में श्रेष्ठ शिक्षक अनीता सिंह और श्रेष्ठ विद्यार्थी खुशी कुमारी को सम्मानित किया गया है। वही भारत विकास परिषद के पदाधिकारी शेर सिंह ने गुरु शिष्य परंपरा पर प्रकाश डाला है और सभी विद्यार्थियों को सन्मार्गों पर चलने का आह्वान किया है। इस मौके पर प्राचार्य डॉक्टर युजवेंद्र बंसल, लक्ष्मी, डॉक्टर सीमा मनोचा सहित तमाम लोग उपस्थित रहे हैं। और भिलवाड़ा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगलास में खेल मैदान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता में दूसरे दिन का पहला मैच उदलपुरा वर्सेस गंगलास बी के बीच खेला गया है, जिसमें गांव गंगलास बी विजेता रही है। वहीं सेमीफाइनल में सालरमाल वर्सेस गंगलास ए के बीच खेला गया है, जिसमें गंगलास ए विजेता रही है। आपको बता दें कि महिला वर्ग कबड्डी के उदलपुरा वर्सेस गंगलास के बीच मुकाबले में गंगलास विजेता रही है। वही कबड्डी खेल के दौरान कई खेल प्रेमी दर्शकों ने बड़ी गर्मजोशी से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया है, जिससे खिलाड़ी काफी उत्साहित हुए हैं। वही मौके पर अंकित कुमार सक्सेना, राजूलाल रेगर समेत विद्यालय के तमाम स्टाफ भी मौजूद रहे। और कोटा जिले के पिपलदा विधानसभा क्षेत्र में ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव की तैयारियों में काफी उत्साह दिख रहा है। वही सहकारी विभाग की ओर से सोसाइटी से जुड़े किसान वोटरों के नामों की सूची तैयार कर सूची बोर्ड पर चस्पा दिया गया है। वही वोटर के नाम देखने के लिए किसानों की भारी भीड़ उमड़ रही है और किसानों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कोटा जिला के पिपलदा क्षेत्र में सहकारी संस्था समिति यानी कि सोसाइटी विभाग द्वारा नए
अध्यक्ष पद चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारियों द्वारा चुनावी तैयारियां करने में लगा। निर्वाचन विभाग चुनाव की तारीख की घोषणा होते ही किसानों में उत्साह देखने को मिल रहा है। वही सोसाइटी से जुड़े हुए किसानों के वोटर लिस्ट में नाम आने से किसानों ने बताया है कि अब की बार अच्छी और ईमानदार सोच वाले सोसाइटी अध्यक्ष को चुनेंगे, जिससे किसानों के लिए अच्छी सुविधा मिल सके और सोसाइटी में किसानों के लिए अच्छे खाद बीज उचित रेट में समय समय पर मिलता रहे। कोटा की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सहकारी समिति के चुनाव की तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। किसानों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। किसानों की भारी भीड़ जो है वो सूची देखने के लिए लगी हुई है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं। कोटा की ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां किसानों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और मेरे साथ महारो राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Through constant